to all dear students. So beta, in today's video the topic is food and its component. देखो बेटा, जो फूड है उसके कंपोनेंट्स फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब अबाउट जो फूड हम ले रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट हैं विच आर नेसेसरी फॉर अवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स. दीज आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड. दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ये जो हमारे फैट हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स है, दीज आर नोन एज न्यूट्रिएंट बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. रफेज, डाइटरी फाइबर, वाटर आर आल्सो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर फूड. रफेज जो है डाइटरी फाइबर और वाटर वो भी हमारी फूड का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. दैट इज़ क्लासिफाइड एज फॉलोइंग on the basis of nutrient present in them and their function in our life. न्यूट्रिएंट के बेसिस पर और फंक्शन हमारी लाइफ पे क्या इंडिकेट करते हैं. फर्स्ट है बेटा एनर्जी गिविंग फूड, जिससे हमें एनर्जी मिलती है. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. ठीक है, ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाला है. नेक्स्ट बॉडी बिल्डिंग फूड दैट इज़ प्रोटीन. प्रोटीन से जो हमारी मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं. प्रोटीन फूड. प्रोटेक्टिव फूड होता है जो हमें बीमारियों से बचाता है. विटामिन्स एंड मिनरल्स. लेट अस डिस्कस द वेरियस न्यूट्रिएंट इन डिटेल नाउ. कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन आवर फूड. कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. इन आवर फूड दीज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च. हमारी बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं शुगर और स्टार्च की फॉर्म में. कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट हमारी डाइट में प्रेजेंट होते. सो बेटा, कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट आर ए सोर्स ऑफ एनर्जी. फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, लीची, मेलन एट्सेट्रा आर रिच इन शुगर. जो फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ये रिच इन शुगर हैं. सीरियल्स, अनाज जैसे वीट, राइस, मेज़ आर रिच सोर्सेज ऑफ स्टार्च. ये रिच सोर्सेज है स्टार्च का. सम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो दे कंटेन्स अ मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टार्च. नेक्स्ट है बेटा टेस्ट फॉर द शुगर. अगर आपको शुगर का टेस्ट करना है तो मटेरियल्स लेंगे हम बेंडिक्ट सॉल्यूशन. दिस विल बी अवेलेबल फ्रॉम द मार्केट. टेस्ट ट्यूब जो कांच की ट्यूब होती है, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब होल्डर जिससे हमने टेस्ट ट्यूब को पकड़ना है, गैस बर्नर ऑफ स्पिरिट लैम्प. दीज आर द ऑल apparatus that are present in the lab. Take the given food and add a few drops of Bendick solution बेटा, और केयरफुली तुम्हें टेस्ट ट्यूब को हीट करना है. आप कलर चेंज तो टेस्ट करोगे. इफ़ शुगर इज़ प्रेजेंट इट विल टर्न ऑरेंज. अगर शुगर प्रेजेंट है तो ये ऑरेंज में टर्न हो जाएगा. नेक्स्ट टेस्ट फॉर स्टार्च. मटेरियल इज़ आयोडीन. टेस्ट ट्यूब ड्रॉपर. टेक द मटेरियल विच इज़ टू बी टेस्टेड. मटेरियल लो और उसको टेस्ट करो. फिर उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालो ड्रॉपर से. अगर ये ब्लू ब्लैक हो जाता है तो इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. नेक्स्ट इज प्रोटीन. प्रोटीन आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बोथ सल्फर एंड फॉस्फोरस. प्रोटीन जो है बेटा वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बने हुए हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी इनमें बोथ सल्फ़र और फॉस्फोरस की. नाउ प्रोटीन जो है वो हेल्प करता है बिल्डिंग अप द डेवलपिंग टिश्यू को डेवलप करने में ऑफ ए ग्रोइंग चाइल्ड. दे आल्सो टेक केयर ऑफ द वियर एंड टीयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ एट ऑल एजेस. अगर बेटा कहीं से हमारा बॉडी पार्ट कोई टूट फूट जाता है, कहीं चोट लग जाती है तो ये उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है. जो वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स है प्रोटीन का बेटा दैट इज़ सोयाबीन. अगर आप सोयाबीन खाते हो तो इट कंटेन्स ट्वाइस एज मच प्रोटीन एज मच मीट एंड 4 times एज मच एज एग्स. एग से 4 गुना और बेटा प्रोटीन्स जो है मीट से ट्वाइस हमें मिलता है सोयाबीन्स. नेक्स्ट टेस्ट फॉर प्रोटीन मोटर एंड पेस्टल.
क्या करो, आपने सोयाबीन लिया या बीन सीड्स लिए, उनको मोटर और पेस्टल से अच्छे से पेस्ट बना लो। फिर सस्पेंशन को पानी मिक्स करके सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में डालो। वेरी केयरफुली धीरे धीरे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऐड करो। अगर कलर ऑफ दिस सस्पेंशन चेंज हो जाता है येलो में, तो ये इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट है बेटा फैट्स। फैट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाउएवर दे कंटेन मच लेस ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट, जबकि ये कंटेन करते हैं कम ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट। दे प्रोवाइड मोर देन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं बाय सम वेट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। विटामिन ए एंड डी आर सोल्यूबल इन फैट, फैट में सोल्यूबल होते हैं, हेंस फैट आर एसेंशियल फॉर देयर एब्जॉर्प्शन इन बॉडी। ठीक है, फैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल सोर्सेज। वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड ग्राउंडनट ऑयल बेटा, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। ड्राई फ्रूट्स और नट्स जो हैं रिच सोर्स ऑफ फैट होते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सच एज बटर हो गया, घी हो गया, along with meat and fish and egg, these are the sources of fat that are obtained from animals. Next है बेटा टेस्ट फॉर फैट। क्या करेंगे, कोई भी फूड मटेरियल है उसको ड्राई पेपर पे, अगर आपके पास घी है, बटर है, ड्राई पेपर पे रखो उसको। थोड़ी देर के बाद अगर उसमें फ़ैट प्रेजेंट है तो बेटा इट विल ट्रांसल्यूसेंट, आपको पता है ना, उसमें मार्क बन जाएगा। नेक्स्ट इज़ विटामिन। विटामिन जो है एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, गुड हेल्थ मेंटेन करने में और प्रॉपर ग्रोथ बॉडी की बनाने में। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़ ओनली, स्मॉल क्वांटिटी में नीड होते हैं ये। दे डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं देते, बट दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल चेंजेस विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शंस, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये इनमें अपना एक मेजर रोल प्ले करते हैं। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन का मेन सोर्स है। दे आर फाउंड इन ऑल फ्रेश फूड्स, सभी तरह के फ्रेश फूड में मिलते हैं। हाउएवर सम विटामिन्स गेट्स डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग, जबकि कुछ जो विटामिन है वो कुकिंग में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। विटामिन्स हेल्प अस टू कीप आवर आइज़, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। जो विटामिन्स होते हैं बेटा वो हमारी आइज़ को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी रखते हैं। इफ़ आवर डाइट लैक्स विटामिन, अगर हमारी डाइट में विटामिन्स की कमी हो जाए, मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी विल नॉट टेक्स प्लेस एंड वी मे सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज। अगर हमारे विटामिन्स की कमी हो जाए तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी सफ़र हो जाएगी फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज से, बॉडी में कमी हो जाएंगी। ओके, नाउ प्लांट्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन। जो प्लांट्स है वो मेन सोर्सेज है विटामिन का। दे आर फाउंड इन ऑल द फ्रेश फ्रूट्स में। हाउएवर सम विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं कुकिंग से। विटामिन्स हेल्प अस टू कीप आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। अगर हमारी डाइट में ये नहीं होते बेटा तो वे डिजीज़ हो जाती हैं। डिफरेंट विटामिन हैव बीन नेम्ड एज विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, विटामिन के, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज़ एक्चुअली ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स। दीज विटामिन्स जो हैं टू काइंड्स के होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर सोल्यूबल इन फैट में होते हैं, वेयर एज जो विटामिन बी और सी हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। बेटा इंडियन गूसबेरी जो है आमला, इट इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। दिस इज़ द टेबल बेटा। विटामिन ए सोर्सेज हैं कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, घी, येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो ये हमें फंक्शन में हेल्दी आई, स्किन एंड टिश्यू प्रोवाइड करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कलर नहीं पहचान आएंगे एंड ड्राइनेस ऑफ स्किन हो जाएगी। विटामिन बी, wheat, rice, yeast, liver, milk and yogurt, green leafy vegetables, fermented food and sprouted pulses, इनसे मिलता है। फंक्शन है बेटा इसके मेकिंग मसल स्ट्रॉन्ग, गेटिंग एनर्जी टू डू वर्क, काम करने के लिए एनर्जी।
इसकी कमी से जो डिजीज़ हैं वेरी वीक मसल्स एंड वीकनेस हो जाती है। विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन, गुआवा, ग्रीन चिलीज एंड इंडियन गूसबेरी, इनकी नीड होती है हेल्दी गम्स और टिथ बोन्स एंड बोन जॉइंट्स में। स्कर्वी जो स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स, ये डिजीज़ हो जाती हैं। विटामिन डी, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, कॉड लीवर ऑयल, शार्क लीवर ऑयल एंड एग। सम विटामिन डी इज़ मेड बाय द स्किन इन द सनलाइट। ये नीडेड होते हैं फॉर हेल्दी बोन्स एंड टीथ के लिए। रिकेट्स, कर्व्ड एंड डिफॉर्म्ड बोन्स, बोल एग्स एक्सेट्रा। विटामिन ई, वेजिटेबल ऑयल, लीवर, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड टोमेटो, ये इससे हो जाते हैं। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम रुक जाती है। स्टरलिटी, द बर्ड्स एंड एनिमल्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस। विटामिन के, लीफी वेजिटेबल से मिलता है। ब्लड को क्लॉट जमाने में हेल्प करता है। प्रोलॉन्ग्ड, अगर लंबी और लगातार ब्लीडिंग होती रहे तो इससे मौत हो सकती है। We will now discuss in detail the disease caused due to deficiency of vitamin D. विटामिन सी जो है बेटा वाटर सोल्यूबल है और डेफिशिएंसी इनटेक ऑफ विटामिन सी की वजह से बोन्स, जॉइंट्स, टीथ एंड गम्स, लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ एंड गम्स, बेटा स्वोलन हो जाता है, गम्स जो हैं और डीफॉर्म टीथ हो जाते हैं और ब्लड निकलता है इनसे। दिस इज़ कॉल्ड स्कर्वी। टीथ और गम्स दोनों ही अफेक्ट हो जाते हैं। एनेमिक एंड डेवलप स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स। नेक्स्ट बेटा विटामिन डी, ये फैट सोल्यूबल विटामिन है। इट कैन बी सिंथेसाइज बाय आवर स्किन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से बनता है। अगर इसकी इनएडिक्वेट पर्याप्त मात्रा ना ली जाए, बोन्स ऑफ आवर बॉडी लीडिंग टू डिजीज नोन एज रिकेट्स, हमारी बॉडी में बोन्स जो है वो डीफॉर्म हो जाते हैं, रिकेट्स डिजीज़। रिकेट्स डेवलप मेनली अमंग यंग चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, दो इट्स इफेक्ट में परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ दिखाई देते हैं इसके इफेक्ट। इट इज़ मोस्ट कॉमन अमंग चिल्ड्रन ऑफ 6 मंथ्स ऑफ एज। विटामिन डी जो है बेटा इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है हमारी बॉडी में वो होता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इट कैन आल्सो कॉज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डेफिशिएंसी इन द बॉडी में इनकी कमी हो जाएगी। पुअर सेक्शंस जो है हमारे देश के गरीब जनता जिनको भरपेट खाना नहीं मिलता, उनमें मेनली ये मिलती है बीमारी। बोन्स वीक हो जाती हैं, एक्सटेंट दैट डिफॉर्मेशन सच एज बॉल एग्स हो जाएंगी, लेग बोन्स झुक जाएंगे। डेफिशिएंसी कॉजेज डिफॉर्मेशन, द चेस्ट पिजन की तरह हो जाएगी जिसे पिजन चेस्ट बोलेंगे। प्रेग्नेंट और जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनमें ज़्यादा ये बीमारी होती है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्योंकि वो मिल्क फीड करती है अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए। मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय अवर बॉडी, सोडियम, पोटेशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, क्लोराइड, आयोडीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है इनकी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। सो नाउ रीड अस द फंक्शन। कैल्शियम जो है वो मिलता है बेटा मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। फंक्शन है बिल्ड हेल्दी बोन्स एंड टीथ बनाता है। फॉस्फोरस, मिल्क, सीरियल, अनाजों से, पल्सेस, फिश एंड मीट से। एंड फंक्शन आर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ हेल्दी बनती है। आयरन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड जैगरी, गुड़ जो होता है। फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, और इसकी डेफिशिएंसी कॉजेज करती है एनीमिया। आयोडीन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सी फूड, आयोडाइज साल्ट एट्सेट्रा। फंक्शन है इसके प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज गोइटर। वाटर जो है वो एसेंशियल है फॉर ऑल वाइटल प्रोसेस ऑफ द बॉडी। 70% ऑफ आवर बॉडी वेट का हिस्सा होते हैं। एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ वाटर आर एसेंशियल फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट। रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन से, की फॉर्म में बॉडी से बाहर। ब्लड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन करता है। ब्लड इज़ अबाउट टू सर्कुलेट इन आर्टरीज एंड वेन्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड मिनरल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में सेंड करते हैं। वाटर जो है मेंटेन करता है यूनिफॉर्म बॉडी टेम्परेचर बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द समर। आवर बॉडी produces sweat which on evaporation from the skin helps to keep the body cool.
गर्मियों में हमारी बॉडी से बेटा जो स्वेट ग्लैंड्स है, पसीना निकलता है, जिसकी वजह से बॉडी कूल रहती है। नेक्स्ट रफेज, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, साबुत अनाज जो दलिया खाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ इनमें सेलुलोज होता है जो कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी, बट जो सेलुलोजिक डाइटरी फाइबर है उनमें रफेज होता है और दैट हेल्प इन बॉवल मूवमेंट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और कब्ज की शिकायत को रोकता है। नेक्स्ट है बेटा मिनरल डेफिशिएंसी। फर्स्ट है कैल्शियम। द रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज़ मच मोर इन ग्रोथ चिल्ड्रन एंड इन प्रेगनेंसी। जो चिल्ड्रन है, प्रेग्नेंट लेडी, उनमें सबसे ज़्यादा होता है ये, एंड लैक्टेटिंग मदर, उनकी हड्डियों के लिए, टिथ के लिए ये ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए, बोन्स बिकम वीक हो जाएंगी, फ्रेजाइल, सॉफ्ट हो जाएंगी। अ लार्ज अमाउंट 94% ऑफ कैल्शियम जो है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स के लिए, टिथ के लिए ज़रूरी होता है। ब्लड मसल्स एंड नर्व्स आल्सो यूज इट इन स्मॉल क्वांटिटी ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसीज की कमी से डाइट में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बिकम्स फॉल्टी एंड क्रैम्पी, और मसल्स में पेन होता है, पर्टिकुलर इन द लार्ज मसल्स ऑफ द लेग्स। टूथ डीके हो जाता है, दांत टूटते हैं, आर अदर सिम्टम्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी।